वेलकम टू माय चैनल प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मुस्लिम लॉ। तो उसे शुरू करने से पहले हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे, यानी कि पहले उसकी स्थिति क्या थी और अब क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ओरिजिन। मुस्लिम लॉ को इस्लामिक लॉ भी कहा जाता है और जो सारी अथॉरिटीज़ है वो अब ज़्यादातर कोडिफाई होने की बजाय वो डिवाइन अथॉरिटी से ही इनहेरेंट की गई है। और जो सेंट्रल मुस्लिम्स है, यानी कि ज़्यादातर जो मुस्लिम्स हैं वो एक मोनोथिज़म में बिलीव करते हैं, यानी कि एक सिंगुलर गॉड में बिलीव करते हैं जो कि है अल्लाह। ट्रेडिशनली इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क कॉमनली रेफर्ड एज शरिया, यानी कि जो ट्रेडिशनल इस्लामिक लीगल फ्रेमवर्क था उसे शरिया के नाम से ही जाना जाता था, जो कि अपनी अथॉरिटी है वो अल्लाह से डिराइव करता है। जो अल्लाह है वो एक अरबिक टर्म है, उसका मतलब है द गॉड। और जो मुस्लिम्स है उनका जो प्राइमरी सोर्स था रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने का वो कुरान है। इसके बाद हम प्री इस्लामिक पीरियड देखेंगे, बिफोर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के आने से पहले क्या स्थिति थी। जो मुस्लिम लॉ के आने से पहले का पीरियड था उसे जहिलिया कहा जाता था, यानी एज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर सोसाइटी में मोरल, रीगल और रिलीजियस गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी और जो उनका स्तर था वो बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद था ट्राइबल सिस्टम। पीपल ट्राइब्स पे रहते थे, वहाँ कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी। जैसे कि आज सेंट्रल अथॉरिटीज़ हैं वैसे वहाँ सेंट्रल अथॉरिटीज़ नहीं थी, वो सब ट्राइब्स में रहते थे। कस्टमरी लॉज आर बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, नॉट यूनिफॉर्म लॉ। जैसे कि आज कोई भी एक्ट लागू कर दिया जाता है और उसके तहत ही सब काम होते हैं, वैसे वहाँ पे कोई एक्ट नहीं था, सब कस्टम्स या ट्रेडिशन के ऊपर ही बेस्ड था, उसी पर ही रूल्स और रेगुलेशन बने हुए थे। रिलीजियस प्रैक्टिस, आइडल वर्शिप वॉज कॉमन, काबा हैज़ मैनी आइडल्स। आइडल वर्शिप होती थी वहाँ पे। लॉ स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन का कोई स्टेटस मतलब लॉ ही था, यानी कि उसके पास कोई राइट नहीं थे। वो बहुत सारे जो हैं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। उसके बाद है लैक ऑफ जस्टिस, कोई कोर्ट नहीं होती थी। जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन रिवेंज एंड पावर, जिसके पास पावर है वही जस्टिस का सिस्टम सेट कर सकता था, यानी कि मतलब कोई भी कोर्ट नहीं थी जो ये जज कर सके कि कौन सही है कौन गलत। बस वहाँ पे पावर ही मेन थी, जिसके पास पावर है वही सही है। सोशल इवल एंड इनक्वालिटी, प्रैक्टिस लाइक स्लेवरी, गैम्बलिंग एंड एक्सप्लॉटेशन वॉज कॉमन। मतलब वहाँ पे भुखमरी थी या जुए खेलते थे, मतलब जो भी बुरी चीज़ें हैं वो वहाँ पे होती थी उस टाइम पे। उसके बाद आया प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि लास्ट प्रॉफिट थे मुस्लिम रिलीजन में। उनका बर्थ और अर्ली लाइफ के बारे में हम जानते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद वॉज बोर्न इन 1571 AD in Makkah. His father was Abdullah, died before his birth. His mother Amina passed away when he was young. यानी कि उनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी, यानी उनके फादर की डेथ हो गई थी उनके बर्थ से पहले ही, और उनकी मदर भी पास्ट अवे हो गई थी जब वो यंग थे। और उनके जो ग्रैंडफादर हैं अब्दुल मुतालिफ, उन्होंने उनकी देख रेख की, और उसके बाद उनकी देख रेख की अबू तालिब ने, जो कि उनके अंकल थे। उनकी मैरिज और फैमिली भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाइफ वॉज कादीजा, अ वेल्थी रिस्पेक्टेड विडो हु सपोर्टेड हिम ग्रेटली। उनकी पहली वाइफ कादीजा थी और तीसरी वाइफ जो थी वो आयशा थी, जिनके जो पिता थे वो अबू बकर थे। फर्स्ट एलिवेशन, जब वो 40 साल के थे तो एक केव में मेडिटेट कर रहे थे, जो केव थी केव ऑफ हीरा, और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एलिवेशन ली है, यानी उनको मैसेज मिला थ्रू गॉड, और वो मैसेज डिलीवर हुआ गैब्रियल के थ्रू, जिसको एंजल गैब्रियल भी कहा जाता है। अर्ली फॉलोवर्स इनके थे। फर्स्ट अर्ली फॉलोवर्स इंक्लूडेड कादीजा थी, वक्रा इन नफाल थे, जो कि एक लर्न स्कॉलर थे, अबू बकर, उमर और उस्मान। ऑपोजिशन इन मक्का, उनका मक्का में ऑपोजिशन किया गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन उन्होंने फेस किया मक्का के पीपल्स के द्वारा। उसके बाद उन्होंने और उनके फॉलोवर्स ने वहाँ पे प्रोसिक्यूटेड सहा, इंसल्ट सही या सोशल बायकॉट सहा, और फॉर स्प्रेडिंग मोनोथिज्म स्प्रेड करने के लिए उन्होंने ये सब चीज़ें सही। उसके बाद उन्होंने माइग्रेट कर लिया 1622 AD में। ही माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। द इवेंट इज़ नॉन एज हिजरा, इस इवेंट को हिजरा के नाम से जाना जाने लगा। मार्क एज द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, और इस दिन से जो इस्लामिक कैलेंडर है उसकी बिगिनिंग मानी गई। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ उम्मा। इन मदीना ही एस्टेब्लिश अ पॉलिटिकल रिलीजियस कम्युनिटी कॉल्ड उम्मा। वहाँ पर जाकर उन्होंने एक पॉलिटिकल और रिलीजियस कम्युनिटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम है उम्मा।
और उनकी कुछ अचीवमेंट्स है इसके बाद। सर्वल बैटल वर फोर्ट बिटवीन हिज फॉलोअर्स एंड ओपोनेंट, उनके ओपोनेंट और उनके फॉलोअर्स के द्वारा बहुत सारी बैटल्स हुई। इवेंचुअली ही इमर्ज विक्टीरियस, यूनाइटेड मोस्ट ऑफ अरेबिया अंडर इस्लाम, और उन्होंने अपनी जो भी उनके विचार थे उनके द्वारा उन्होंने एक इमर्ज विजय हासिल की और यूनाइट कर दिया सारे मोस्ट ऑफ अरेबिया को इस्लाम के अंदर। ही बिकेम बोथ एज रिलीजियस लीडर एंड पॉलिटिकल रूलर। इस जीत के द्वारा वो एक पॉलिटिकल लीडर भी कहलाए और एक रिलीजियस लीडर भी कहलाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like and share my video and subscribe my channel for more content.